वेल, वन टू वन फंक्शन। अच्छा, प्रीवियसली हमने लेक्चर नंबर 1 में फंक्शन, वन टू वन फंक्शन और मैनी टू वन फंक्शन डिफ़ाइन किए। जस्ट रिकॉल करते हैं उन डेफिनेशंस को। तो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया था, अ फंक्शन फ्रॉम वन सेट ए टू अनदर सेट ए इज़ just a rule that assigns each element in set A a unique element in set B। तो ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन थी। तो दो की पॉइंट्स थे इसमें हमारे पास। इट पिक ईच एलिमेंट फ्रॉम ए, इट टेक्स ईच एलिमेंट फ्रॉम ए, और इसको एक एलिमेंट असाइन करता है, यूनिक एलिमेंट इन बी असाइन करता है। तो दैट रूल इज़ बेसिकली अ फंक्शन। फिर हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन पढ़ा था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x-4 इज़ अ फंक्शन। और सिमिलरली हमने फंक्शन डिफाइन किया था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर विद डोमेन x बिलोंग्स टू r एंड विद डोमेन x बिलोंग्स टू r। नाउ ये जो दो फंक्शंस थे, अगर हम इनको देखें तो फर्स्ट फंक्शन इज़ बेसिकली अ लीनियर फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस लीनियर पोलिनोमियल, और जो सेकंड वन है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ रही है। सो वेल, नाउ वन टू वन और मैनी टू वन फंक्शंस क्या थे? अब देख सकते हैं अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर पुट करें, तो हमारे पास जो इसके रिजल्ट्स आएंगे वो हमेशा डिफरेंट आएंगे। मींस फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, जो f ऑफ x है वो हमेशा डिफरेंट आएगा। फॉर ईच x इन r देयर इज़ अ different element in the range set which is also set of all real numbers, and for each value of f of x there is a different element, there is only one element in set of real numbers in domain set. So this function is basically a वन टू वन फंक्शन, a वन वन फंक्शन। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ लीनियर फंक्शन विद अ पॉजिटिव ग्रेडियंट इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस शेप का बनेगा। अगर हम सेकंड फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स जो डिफरेंट फंक्शंस की वैल्यूज़ नहीं आ रही हमारे पास, रेंज के एलिमेंट्स नहीं आ रहे। लाइक फॉर एक्स इक्वल्स टू -1 जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है वो आ रही है +1, एंड फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 हमारे पास अगेन फंक्शन की वैल्यू आ रही है +1। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं है। इस टाइप के फंक्शंस को जो डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स को रेंज के को डोमेन के सेम एलिमेंट्स पे मैप करें, सेम रेंज एलिमेंट्स दें, हम कहते हैं मैनी टू वन फंक्शन। अब अगर हम इसका ग्राफ स्केच करें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर का, बिकॉज ऑफ अ क्वाड्रेटिक विद अ पॉजिटिव a, इसका ग्राफ कुछ इस शेप का बनेगा। ओके वेल, तो ये हमारे पास बेसिकली ग्राफ्स हैं इनके। तो अगर हमें ग्राफ्स का आइडिया हो फॉर गिवन फंक्शंस तो हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट टू चेक वेदर द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन वन टू वन फंक्शन और मैनी टू वन फंक्शन। सिंपल सा टेस्ट है हमारे पास। हम क्या करेंगे, इन एनी पार्ट ऑफ ग्राफ जो है हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इफ इट इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट तो देन फंक्शन इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन। अच्छा वेल, लाइक अगर हम लीनियर फंक्शन की बात करें तो हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो हर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को मीट कर रही है ओनली एट वन पॉइंट। तो दिस फंक्शन मीन्स लीनियर फंक्शन इज अ वन टू वन फंक्शन। लेकिन इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि देयर आर मेनी हॉरिजॉन्टल लाइन विच इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट। एट टू पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। इट मीन्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी हैव सेम वैल्यू ऑफ वाई, जो कि ये वैल्यू हमारे पास। सो दिस फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन विद डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन बट इज अ मेनी टू वन फंक्शन। तो ये टेस्ट हमने माइंड में रखना है। वेल, दो एग्जांपल्स मजीद दी गई हैं क्वाड्रेटिक की। वन इज़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफ इसका स्केच हुआ है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो इसको दो पॉइंट्स पे मीट कर रही है। मींस दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन विद डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर इज़ नॉट अ वन टू वन फंक्शन बट इज़ अ मेनी टू वन फंक्शन।
सिमिलरली अगर हम फंक्शन कंसिडर करें x प्लस थ्री स्क्वेयर विद x बिलोंग्स टू r, तो देन अगेन हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन मीट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट। मतलब ये जो फंक्शन है हमारे पास, दिस फंक्शन विद डोमेन x बिलोंग्स टू r इज ऑल्सो नॉट अ वन टू वन फंक्शन बट इज अ मैनी टू वन फंक्शन। The above two functions are many-to-one functions. A many-to-one function can be converted to one-to-one function by restricting its domain. अब जो main purpose है to define one-to-one function, to discuss one-to-one function, basically later on हम inverses find करना चाहते हैं for functions. तो for inverse to exist जो हमारे पास condition है वो ये कि given function must be a one-to-one function. अगर one-one function नहीं होगा तो its inverse doesn't exist. तो इसलिए हम वन टू वन फंक्शन इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा वेल, सो जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, अगर हम उनकी होल डोमेन की बात करें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की, तो हमने एग्जांपल्स देखी, दे आर नॉट वन टू वन फंक्शंस। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस की पॉइंट वी कैन रिस्ट्रिक्ट डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस टू मेक देम वन टू वन फंक्शंस। अब वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? देखिए, जो हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, अगर हम इसके वर्टेक्स की बात करें तो इट्स वर्टेक्स इज 0 0। अब इसका जो कंप्लीट ग्राफ था वो ये था हमारे पास। नाउ जो हमारे पास एक रिजल्ट है वो ये है कि if the horizontal line, draw horizontal line in any region, any part of given graph, if it intersects the graph only at one point, तो then function is a one-to-one function. If it intersects at more than one point, तो then function is not a one-to-one function. तो लेट्स से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर विद वर्टेक्स एट 0 0। क्लियरली अगर हम इसमें देखें, अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें लेस देन और इक्वल टू 0, या डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें मोर देन आर इक्वल टू 0, अगर लेस देन 0 लेंगे तो वी विल हैव दिस पार्ट ऑफ ग्राफ, हमारे पास जस्ट ये पार्ट रह जाएगा टू द लेफ्ट ऑफ वर्टेक्स। और अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लें तो हमारे पास जस्ट ये राइट वाला पार्ट ग्राफ का आ जाएगा, लेफ्ट पार्ट जो है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम फंक्शन। तो देखिए, नाउ इफ वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर दिस ग्राफ एट any part of the graph, so then it intersects the graph only at one point. So this part, this quadratic function with restricted domain is a one-to-one function. Same is for the second quadratic function with domain x is less than or equal to -3. अब clearly इसका जो vertex बनेगा वो हमारे पास बनेगा -3 0। तो -3 से राइट पे ये वाला पीस है। अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें लेस देन और इक्वल टू -3 या ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, तो देन क्लियरली हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो वन टू वन फंक्शन बनेगा। तो मींस इन दैट केस इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन दो एग्जांपल्स हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें लेस देन और इक्वल टू वर्टेक्स या greater than or equal to vertex, so then it becomes a one-to-one function. मतलब then we can talk about its inverse, we can find its inverse. Now what is an inverse function? So an inverse function undoes what the original function does. Inverse of the function f of x is denoted by f inverse x. तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या कर रहा है, इट टेक्स, जो फंक्शन एफ है इट टेक्स एन एलिमेंट फ्रॉम डोमेन से एक्स, उस पर ये अप्लाई होगा, रूल अप्लाई करेगा एंड गिव अ रिजल्ट वाई। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब अ फंक्शन एफ टेक्स एन एलिमेंट फ्रॉम डोमेन से एक्स और उसके अगेंस्ट आपको एक रेंज का एलिमेंट दे देता है से वाई। नाउ जो इन्वर्स फंक्शन है वो क्या करेगा, इन्वर्स फंक्शन टेक्स एन एलिमेंट फ्रॉम रेंज एंड map back it onto the same element of domain. तो ये inverse function क्या, basically it undoes the effect of function. Okay, key point, an inverse function f inverse exists if and only if f of x is 1 1. Again 1 mark reasoning question आता है कि state whether the inverse exists or not, या फिर वो examiner कहता है कि why given function has no inverse, तो उसकी reason ये है कि बेटे for inverse to exist given function must be a one-one function. Okay, well, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देखें, सपोज हम एक फंक्शन चूज करते हैं, f एक एलिमेंट पे पुट कर देते हैं फंक्शन में से f of 1 equals to 3। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन जो f इनवर्स 3 है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1।
Another key point, अब से हमारा जो फंक्शन था वो था फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, बिकॉज इज अ वन टू वन फंक्शन, सो दिस ए विल बी इट्स डोमेन और ये जो बी हमारे पास विल बी इट्स रेंज, ये इसकी रेंज होगी हमारे पास। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो एफ इनवर्स है इट अनडज, सो एफ इनवर्स विल बी अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, जो डोमेन और रेंज है वो इंटरचेंज हो जाएंगी फॉर एफ इनवर्स। तो यही की पॉइंट हमने यहाँ पे स्टेट किए हुए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 1 मार्क के पार्ट्स आते हैं। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड रेंज एफ इनवर्स इज डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब हमें पता है कि दिस फंक्शन विल बी 1 1 इफ इट्स डोमेन इज लेस देन और इक्वल टू 0, वर्टेक्स को देखना, या मोर देन और इक्वल टू 0, सपोज दिस इज द डोमेन। और जो इसकी रेंज है हमारे पास, रेंज इसकी होगी हमारे पास y इज मोर देन और इक्वल टू 5 बिकॉज एन अपवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक विद वर्टेक्स एट 0 5। ओके वेल, तो अब अगर वो हमें कहता है कि स्टेट डोमेन इन रेंज ऑफ एफ इनवर्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस की पॉइंट जो हमारे पास डोमेन एफ इनवर्स होगी वो रेंज एफ होगी, लेकिन चूंकि डोमेन के लिए इन जनरल वी यूज एक्स, सो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और रेंज जो एफ इनवर्स होगी दैट विल बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो डोमेन और रेंज जो हैं वो स्वैप हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली पूछा जाता है और गिफ्टेड मार्क्स है, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। अच्छा, टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, लेट्स से जैसे आपको ये एक फंक्शन दिया गया, इसका इनवर्स फाइंड करना है, कुछ स्टेप्स अपने माइंड में रखने। जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास ये है कि हमने एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है बाय वाई। सेकेंड स्टेप, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देना है हमने, जहाँ x है वहाँ y लिख देना है, जहाँ y है वहाँ x लिख देना है। रीअरेंज करना है फंक्शन को टू मेक y सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ x, और फिर फाइनल आंसर्स को हमने करेक्ट फॉर्म में स्टेट करना है। दैट्स इट। अप्लाई करते हैं ये स्टेप्स ऑन दिस एग्जांपल। वी आर गिवन अ लीनियर फंक्शन विद डोमेन सेट ऑफ आवर रियल नंबर्स। हमें पता है लीनियर फंक्शंस आर ऑलवेज, दे आर ऑलवेज 1 1 फंक्शन, सो देयर इनवर्स एग्जिस्ट, राइट। तो अब इनका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका स्टेप्स अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, टेक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जब हम ये पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा y इक्वल्स टू 3x माइनस 4। नाउ चेंज, इंटरचेंज x एंड y, तो x इक्वल्स टू 3y माइनस 4, मेक y सब्जेक्ट, x प्लस 4 इक्वल्स टू 3y, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, x plus 4 over 3 is equal to y. Now write your answer in correct form. अब ये जो y है, this y represent f inverse x, right? So f inverse x equals to x plus 4 divided by 3. This is correct form. Another example. Again we are given a linear function. Because is a linear function, so is a 1 1 function with domain set of all real numbers. Steps को repeat करते हैं। फर्स्ट स्टेप था हमारे पास पुट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 7। सेकेंड स्टेप था इंटरचेंज x एंड y, x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। थर्ड स्टेप था मेक y सब्जेक्ट, तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 2y, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, x माइनस 7 over 2 is equal to y. Write your answer in correct form. So f inverse x is equal to x minus 7 over 2. This is correct answer of this function.